कभी शिवसेना की सत्ता एक खतरा थी, एक यथास्थितिक, एक दहाड़, एक अंदाज और एक आवाज़ थी। फिर शिवसेना महाराष्ट्र में यथास्थिति को चुनौती देने के लिए सीमित शक्ति वाली एक पराजित पार्टी बन गई थी। लोग इस बात से हैरान हुए थे कि पार्टी के संस्थापक के बेटे उद्धव ठाकरे ने अपने पिता की विरासत संभालने के बाद एक दशक में सब कुछ खो दिया। बाप दादाओं ने अपनी मेहनत और अड़ संकल्प से जिस पार्टी की स्थापना और निर्माण किया था, वह अब उतनी ताकतवर नहीं रही जितनी कभी थी। भले ही महाराष्ट्र में सरकार अलग अलग लोगों द्वारा नियंत्रित की जाती है, पार्टी के आदेश हमेशा बालासाहेब ठाकरे से आते थे। हालांकि आज उद्धव ठाकरे पार्टी के भीतर प्रतिष्ठा की लड़ाई हार गए और पार्टी की ताकत कम हो गई है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपके और सत्ता में रहे शिवसेना नेता के बीच ऐसा क्या हुआ कि आपको ये कहना पड़ा कि आपके पास उन्हें देने के लिए कुछ नहीं है और उन्हें डरना ही चाहिए। लोग बात कर रहे हैं उस भाषण की जो बालासाहेब ठाकरे ने 1968 में दिया था, जब वो अपनी कार के बोनेट पर खड़े थे। लेकिन ये तुलना हमें यही बताती है कि शायद उन्हें अपने पिता से राजनीतिक कौशल विरासत में नहीं मिली थी। बालासाहेब ठाकरे बनना केवल संयोग से नहीं होता है, इसमें बहुत मेहनत लगती है। आपको जिम्मेदार होना होगा और अपने कार्यकर्ताओं का ख्याल रखना होगा। इस बारे में सोचना होगा कि अपनी पार्टी को कैसे मजबूत करें और अपने शिवसैनिकों को सत्ता तक पहुंचाने में मदद करें। उद्धव उतने शामिल नहीं थे जितने होने चाहिए थे। बाला साहिब के राजनीतिक दर्शन में पार्टी के सामने कभी कोई लालच या व्यक्तिगत लाभ नहीं रहा, लेकिन उद्धव बिल्कुल अलग हैं। वह हमेशा व्यक्तिगत लाभ को पहले रखते हैं, चाहे इसका मतलब पद पाने के लिए रिश्वत लेना हो, सत्ता में बने रहने के लिए अपने समर्थकों से झूठ बोलना हो या फिर भाजपा के साथ रहने के अपने वादों को तोड़ना हो। ये स्पष्ट रूप से बाला साहिब की मान्यताओं के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है और स्पष्ट है कि उद्धव केवल अपने फायदे के लिए ऐसा कर रहे हैं। उद्धव के इस फैसले का मतलब ये है कि अब पार्टी वैचारिक लक्ष्यों पर ध्यान देने के बजाय अपने हितों को आगे बढ़ाने में ज़्यादा दिलचस्पी लेगी। दूसरे शब्दों में पार्टी इस बात पर अधिक ध्यान केंद्रित करेगी कि उद्धव के लिए सबसे अच्छा क्या है, बजाय इसके कि लोगों के लिए क्या अच्छा है। उदाहरण के लिए उद्धव ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि क्या राम मंदिर के लिए पूजा सेवाओं का उस भूमि पर आयोजित करना जरूरी है क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राम मंदिर भूमि पूजन संभव नहीं है। इससे पता चलता है कि उद्धव पार्टी के वैचारिक लक्ष्यों की तुलना में अपने हितों को साधने में अधिक रुचि रखते हैं। पीएम मोदी के बयान देने से पहले वे हर साल पंढरपुर के विठल मंदिर जाते थे। इस साल वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऐसा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इसके बजाय वहां व्यक्तिगत रूप से जाने का फैसला किया। ऐसा इसलिए है क्योंकि कोविड उत्तर भारत के साथ साथ पूरे देश में मौजूद था। अगर आप पीएम मोदी को अयोध्या न जाने की सलाह देना चाहते हैं तो आप भी उनके बताए रास्ते पर चले और इस तरह के आयोजनों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। महाविकास अघाड़ी से मुलाकात के बाद जो बातें सामने आई वह केवल एनसीपी प्रमुख शरद पवार के ये कहने के मामले से जुड़ी थी कि राम मंदिर बनेगा तो कोरोना भाग जाएगा क्या। एक तरफ बाबरी विध्वंस को लेकर बाला साहिब ने धार्मिक स्वतंत्रता में महत्व के बारे में बताते थे, जबकि दूसरी ओर उद्धव ठाकरे मंदिर विरोधी सोच के समर्थक बन गए। शिवसेना के पतन की शुरुआत समूह के खुद को देखने के तरीके में बदलाव के साथ हुई। अतीत में शिवसैनिक खुद को बाला साहेब ठाकरे का वफादार अनुयायी मानते थे। हालांकि उद्धव ठाकरे ने समूह के संचालन के तरीके को बदलना शुरू कर दिया। मातोश्री पैलेस को बंद कर दिया, जहां कार्यकर्ता अक्सर नेता के करीब जाने में सक्षम थे। इसके अतिरिक्त उद्धव ने शिवसैनिकों को अपने राजनीतिक निर्णयों में भाग लेने के लिए आमंत्रित करना बंद कर दिया। मान लें कि मुख्यमंत्री के खराब स्वास्थ्य
का कारण कोविड था, लेकिन वह अपने बेटे आदित्य ठाकरे को सरकार के अन्य सदस्यों के साथ मदद के लिए भेज सकते थे। आदित्य क्या सिर्फ ये सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि नाइट क्लब, पब और बार देर रात तक खुले रहेंगे या नहीं। शिवसेना और ठाकरे परिवार के बीच दूरियां बढ़ती जा रही है और ये बात खुद उद्धव ठाकरे भी जानते हैं। हालांकि उद्धव सत्ता के नशे में चूर हैं और उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं है। अजित पवार की शिकायत करने के बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। उद्धव ठाकरे ने पार्टी छोड़ने का कारण ये बताया कि उन्होंने कुछ ऐसा सुना जिससे वह अपनी कुर्सी की सुरक्षा के लिए बहुत चिंतित हो गए। इसका मतलब है कि वह अब पार्टी में रहना सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे, यानी एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। कुर्सी और अन्य लोगों के बीच वैचारिक युद्ध ने उन्हें बहुत पीछे धकेल दिया है, लेकिन अब ये लालच ही है जो उद्धव को हर तरफ से जकड़े हुए थे। कुछ लोगों ने पार्टी पर भ्रष्ट होने का आरोप लगाया है और पश्चिम महाराष्ट्र के कुछ विधायक नाखुश हैं क्योंकि वहां एनसीपी नेताओं को संरक्षक मंत्री पद दिया गया है, जबकि शिवसैनिकों ने उस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सफलता हासिल की है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके साथ अक्सर शिवसेना के नेता ही नजर आते थे। बाला साहिब की विचारधारा ने शिवसैनिक सदस्यों को पूरी स्वतंत्रता दी, चाहे उनकी शक्ति या स्थिति कुछ भी हो। हालांकि उद्धव के पार्टी प्रमुख बनने के बाद उन्होंने अपने ही विधायकों को एनसीपी का गुलाम बना लिया। ये हर जगह प्रलेखित है। ये दर्शाता है कि मंत्रालय भी एनसीपी को दिया गया था। उद्धव को केवल मुख्यमंत्री का पद चाहिए था और अन्य शिवसैनिकों का क्या होगा जिसके बारे में उन्होंने नहीं सोचा था, जबकि बाला साहिब ठाकरे पहले सोचते थे कि शिवसैनिकों को क्या लाभ होगा और फिर कुछ रह गया तो जो चाहते हैं उसके लिए आगे बढ़ते हैं। बहुत से लोग जानते हैं कि लोगों के समूहों के बीच नाराजगी पैदा करने से समस्याएं पैदा हो सकती हैं और ये कि विरोधी समूह बनाने से स्थिति और भी बदतर हो सकती है। 19 जून 2022 को संगठन के भीतर विरोध होने के बाद उद्धव को शिवसेना के नेता के रूप में अपने पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। आज धनुष्यबाण के प्रतीक दल का नाम एकनाथ शिंदे के पास है। हालांकि बाला साहिब को ये जानकर दुख हुआ होता कि पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह किसी और शिवसैनिक ने ले लिया है। उन्हें इस बात का बहुत दुख होता कि सत्ता के लालच में यहाँ तक कि पार्टी को जिंदा रखने की लड़ाई में उनका ही खून सारी लड़ाई हार गया। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली बार ऐसे ही किसी दिलचस्प टॉपिक के साथ मिलेंगे। जय हिंद।